एक आम तासुर यह है कि ऑनलाइन जाकर डिजिटल दुनिया में कूद कर इस समंदर में तैर वही सकता है जिसकी उम्र कम हो। ये तो नौजवानों का खेल है, ये तो यंगस्टर्स की दुनिया है। पैसे कमाने की अगर बात होगी, ऑनलाइन ई कॉमर्स की बात होगी, तो आपको मिलेनियल होना चाहिए, जेन ज़ी होना चाहिए, नहीं आपकी उम्र 20-30 बरस तक हो तो ही आप गौते लगा लगा के तैरना सीखेंगे इस समंदर के अंदर। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस नोशन को, इस बात को गलत साबित करते हैं। एक बिल्कुल ही मुनफरिद, बिल्कुल जुदा किस्म का प्रोफेशन इख्तियार किए हुए ज़िंदगी भर अचानक उसे छोड़कर ई कॉमर्स में आते हैं और अमेज़ॉन पे जाके या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और ये यहीं इसी मुल्क के, इसी के यहीं के गांव देहात और शहरों की कहानी है। आज एक साबिका फौजी है जिन्होंने फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद कूद गए अमेज़ॉन के समंदर में और अब खुद भी गौते लगा लगा के तैराकी सीख गए हैं और बहुत सा पैसा खुद भी कमा रहे हैं और दूसरों को भी एनकरेज करते हैं, ट्रेन करते हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेसेस यानी ई कॉमर्स की दुनिया में बहुत सा पैसा कैसे कमा सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद तैमूर खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम तैमूर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ये बताएं कि ये वाकई ये जो मैंने कहा कि गौते लगा लगा के, डुबकियां लगा लगा के तैरना इसी तरह ही होता है या 1+1 2 और 2+2 4 ही होता है? देखिए, जिस तरह कहा जाता है ना, जिस तरह आपने इंट्रोड्यूस शुरू में करवाया कि कोई उम्र नहीं है सीखने की, तो उम्र कोई भी हो, आप 8 साल के हो या 80 साल के हो, आप सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। अगर आपके अंदर विल पावर है, तो विल पावर हो तो आप किसी टाइम भी आप इसमें गौता लगा सकते हैं। और गौता लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाथ पांव मारना आपको आना चाहिए। और वो हाथ पांव मारे बगैर अगर आपने ये सीखा ही नहीं है कि मैंने कैसे हाथ पांव मारने, तो फिर आप डूब जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप कोई स्किल हासिल करें। वो स्किल हासिल करना, हर तरह की स्किल आजकल की दुनिया में, अगर आपने मिस्त्री का काम सीखने तो आपको मिस्त्री की स्किल हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप एक दीवार बना सकेंगे। तो इसी तरह डिजिटल वर्ल्ड भी इसी तरह ही है कि अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है तो रिगार्डलेस ऑफ दैट कि आप किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप घर में हैं, आप खातून हैं, आप मर्द हैं, आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, आप सीख सकते हैं। सो आपने गोता ज़रूर मारना है, शर्त पहली यही है। अच्छा, आजकल ये जो हम सुनते हैं कि वाकई हज़ारों, लाखों, करोड़ों तक, ये क्या आजकल पाकिस्तान में ऐसी कहानियां मिल रही हैं? जी, देखिए, एक पहली बात तो ये कि कोई भी एक दिन में करोड़ों नहीं कमा सकता। इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपको एक मुसलसल मुतवातिर मेहनत चाहिए होती है। ठीक है। वो कहा जाता है ना कि जो फेलियर है वो सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है, मतलब हारना जीत की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। तो इसी तरह जब आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, चाहे वो बिजनेस आप घर में बैठ के कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो उस बिजनेस के लिए आपको एक दफ़ा उस चीज़ को समझना पड़ता है और वो समझ के आपको उसकी पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं चल सकते। तो इसी तरह कमाना भी इसी तरह ही है। अगर आप एक फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आपने एक दुकान खोली, फॉर एग्जांपल आप किसी गांव में हैं, देहात में हैं, किसी शहर में हैं, आपने एक दुकान खोली, तो दुकान खोल के आपने बस बैठ गए और आपने कहा मैं भी लाखों करोड़ों आना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। और पहले दिन से ही तो ऐसे नहीं पहले दिन से ऐसा नहीं होता। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि जो मैंने दुकान खोली है उसमें मैं बेच क्या रहा हूँ, मुझे इस इलाके के हिसाब से क्या चीज़ बेचनी चाहिए। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ें देखनी होती है कि ये मैं बेच तो ये रहा हूँ, तो अब मैंने ये खरीदनी किधर से, मैं कहाँ से खरीदूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन भी बिल्कुल इसी तरह है कि आपने कहीं से कुछ खरीदा, अपनी एक दुकान बनाई, उस पर रखा और उसको बेच दिया। तो ये आप समझ लें कि जिस तरह एक फिजिकल वर्ल्ड है या एक ये हमारे सामने जो कुछ नजर आ रही है फिजिकल वर्ल्ड कहलाती है, और एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि आपके सामने इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल है। और देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप असल लाइफ में उस तरह वो करते हैं तो आपको बहुत सारे रेंट्स भी देने, आपको आपका शुरू में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लगता है। और इसमें लेकिन अब जिस तरह अगर चले मैं कहूँ कि मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी हैं जिनको अब बाहर इजाज़त भी कईयों को नहीं मिलती निकल के काम करने की, या कईयों की फैमिलीज़ हैं वो बाउंड हैं, उन्हें अपने बच्चों को देखना है, घर का ख्याल रखना है, वो भी अगर करना चाहें। और मेरा कंप्यूटर पे अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा महारत नहीं है, मुझे इतनी नहीं पता कि मुझे किधर जाना है, क्या करना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फेसबुक और ये चीज़ें, लेकिन बिजनेस एक और दुनिया है ना। जी बिल्कुल। उसके लिए मुझे जाके कोर्स करना पड़ेगा या ऑनलाइन भी मैं कर सकती हूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि कर कौन सकता है। जिस तरह आपका पहला सवाल था कि कौन कर सकता है, ये कोई भी वो शख्स कर सकता है, मर्द औरत, जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, मैट्रिक पास तक भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है। आपने मैट्रिक की हुई हो, आपको अंग्रेजी को इतना पता हो कि आपने लिखना किस तरह है, वर्ड डॉक्यूमेंट किस तरह यूज़ करना है, एक्सेल कैसे यूज़ करना है, इंटरनेट को किस तरह ब्राउज़ करना है,
सो अगर आपको इतना आता है और आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के भी लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि किस तरह का कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, बहुत आला किस्म का होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, तो इसके लिए कोई कैद नहीं है। आपके पास डेस्कटॉप भी हो सकता है, आजकल 15-20 हज़ार रुपए के अच्छे खासे डेस्कटॉप मिल जाते हैं। इसी तरह लैपटॉप भी चाहिए तो वो भी 20-25 हज़ार का आपको एक नॉर्मल सा लैपटॉप मिल जाता है, और एक इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज और आपके पास एक छोटा सा कंप्यूटर या लैपटॉप। ठीक है। ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप यू आर रेडी टू गो, आप जाने के लिए तैयार हैं, पहली चीज़। दूसरा, कर कौन सकता है? ख़वातीन, मर्द हजरात का तो एक फिजिकल वर्ल्ड में बहुत आना जाना होता है, वो बिजनेस कर रहे हैं, किसी ने दुकान खुली हुई, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ख़वातीन का ये है कि ख़वातीन आजकल के ज़माने में क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है तो उनके लिए एक बड़ा ज़रूरी हो गया है कि वो अपने मर्द हजरात का हाथ बटाएं। अब वो हाथ पहले बटाया करती थी, सिलाई कढ़ाई किया करती थी ख़वातीन पुराने ज़माने में, या इस तरह के घर में बैठ के खाने बना के दे दिए। अब ख़वातीन के पास अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो वो क्या कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर पे बैठ के ई कॉमर्स कर सकती हैं। अब ई कॉमर्स क्या है आप ये समझ लें, कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस करना, कोई भी कारोबार करना, और ई से मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। सो आप इंटरनेट पे जो कारोबार करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है। अब किस तरह के कारोबार हैं इंटरनेट के ऊपर? जिस तरह आपने अपनी चीज़ बेचनी है। अब आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत सा ये एक डेकोरेशन पीस रखा हुआ है। हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ ख़वातीन इस तरह के काम जानती हैं, कशीदाकारी कर लेती हैं, बना लेती हैं, सिलाई कढ़ाई कर लेती हैं। वो बड़े आराम से लोकल मार्केट में अपनी चीज़ें बेच सकती हैं। दराज हो गया और इस तरह के बहुत सारे और चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। तो आप ये बनाएं, इसकी अच्छी सी तस्वीर खिंचवाएं और इसको अपना एक पेज बना के आप इसको चढ़ा दें। और वो पेज आपकी दुकान है? वो पेज आपकी दुकान है, बिल्कुल। जिस तरह आप ये समझें कि आप अपने घर में बैठ के अपने बच्चों का ख्याल रख के, अपने शौहर का, अपने सारी माशरती जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आप अपना स्किल इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया को बेच सकते हैं, अपनी शक्ल दिखाए बगैर, अपनी आवाज़ दिखाए बगैर। अच्छा तैमूर साहब, मुझे एक वक्त ये भी था जब हम कहते थे कि अच्छा जी सिंध या बलूचिस्तान या हमारे जो दूर उफ्तादा इलाके हैं, गांव देहात जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की, इवन पंजाब के भी दूर उफ्तादा इलाकों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त जनाब रली का काम हो रहा है। तो वो शीशाकारी है, लेकिन वो जो मिडिल मैन है असल पैसा वो कमा लेता है। जो एक्चुअल आर्टिसन है उस तक 2 रुपए पहुंचे, 4 रुपए उसने रखे, फिर वो इस्लामाबाद की वड्डी सी जिना सुपर की दुकान में पहुंचा, उसने 4 रुपए अपने रखे, तो असल चीज 13 रुपए की मिल रही है और बनाने वाले को 2 रुपए मिल रहे हैं। तो आप जो बात बता रहे हैं इसके बाद तो वो जो बनाने वाला है वो खुद अपनी दुकान के ऊपर उस चीज को वो 2 रुपए मांगना चाहे, वो 8 रुपए मांगना चाहे, वो अपनी कीमत खुद लगाए, अपनी बोली खुद लगाए। जी बिल्कुल। अभी देखिए इसमें 2 तरीके हो गए। एक तो ये हो गया कि आप खुद काम कर रहे हैं, आप जो पैसा है, जिस तरह आपने बताया कि 13 रुपए, तो 13 रुपए आपके दरमियान में मिडिल मैन का काम खत्म हो गया। ठीक है। या चले ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसके डिलीवरी चार्जेस है, या उसको मैनेज करने के लिए आगे, तो वो तो आप क्योंकि एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज करने के आप पैसे दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और मजे की चीज है, लोग भी तो अपनी चीजें बेच रहे हैं, आप उनकी चीजें आप बेचें, ये भी तो एक तरीका कार है। ये क्या है? और आप सर्विसेज प्रोवाइड करें अगलों को। देखिए, अच्छा, ये खुद ना भी बनाते हो? खुद ना भी बनाते हो, आपके इलाके में। मेरी और आपकी बात हो रही है। आता जाता कुछ नहीं, इधर लोगों की। तो इसमें ये होता है कि अगर आप खुद नहीं भी बनाते, आपके इलाके में एक चीज अच्छी बनती है, आप उसको पोर्ट्रे करके, आप उसकी तस्वीर खींच के अपना एक चैनल बना के, अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस शो करके टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर सारा दिन बैठ के यही काम करते रहते हैं ना। हमारे तो आप गली मोहल्ले, पहाड़, रेगिस्तान कहीं भी चले जाएं तो हमारे हाथ में मोबाइल है और टिकटॉक है और इंस्टाग्राम है। तो जितना टाइम आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक को दे रहे हैं, अगर उसमें से सिर्फ घंटा 2 घंटा निकाल के इन चीज़ों को दे दें तो आप पैसा खर्च करने के बजाय पैसा कमाएंगे। ऐसी कहानी वो हाड़ा जो आया था हमारे शो में, इमरान हाड़ा, वो भी इसी तरह बलूचिस्तान में अपने गाँव के, वो खुद ऐसा सच कुछ नहीं, लेकिन उनकी फैमिली वो बिजनेस था, उन्होंने उसको मार्केट किया और इस वक्त अमेरिका तक वो बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव की चीजें जो है वो अमेरिका तक जा रही हैं सिर्फ एक फेसबुक पेज के जरिए। बिल्कुल ऐसी कहानियां हमारे पास है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं आपने खुद किस चीज की एक्सपर्टीज, आप किस तरह की, आपकी दुकान पे क्या क्या बिकता है? एक्चुअली मैं जब रिटायर हुआ तो आज से तकरीबन 2 साल पहले, तो मैंने सोचा कि मैं करूं क्या, तो मैं फिजिकल वर्ल्ड से निकल के वर्चुअल वर्ल्ड को मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो इंटरनेट एक फ़ौजी के लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल था बिज़नेस समझना, क्योंकि हम लोग तो बिज़नेस के साथ सारी ज़िंदगी कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो जब मैंने इसको समझा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक ऐसी वर्ल्ड है जिसको एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने खुद एक ऑनलाइन कोर्स किया, अमेज़ॉन को मैंने समझा। अमेज़ॉन
एक मार्केट है फॉर अपने व्यूअर्स के लिए कि अमेज़ॉन एक ऐसी मार्केट है जिस तरह पाकिस्तान में दराज है, इसी तरह पूरी दुनिया में अमेज़ॉन एक मार्केट है और उस मार्केट में पूरी दुनिया से लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं। तो अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया के 20 मुल्कों में काम कर रहा है। नहीं, एक तरह से एतवार बाजार है जिसपे बहुत सारी बिल्कुल हड्डियां लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, लेकिन प्याज मिल रहे हैं तो साथ ही आलू है, उसके साथ टमाटर बिक रहे हैं। और वो ये प्याज मेक्सिको की होगी तो आलू जो है वो चाइना का होगा। तो इसी तरह अब इस मार्केट को, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है अमेज़ॉन, कि इसको एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। आप ये समझ लें कि पिछले साल 2022 में 220 अरब डॉलर का कारोबार हुआ सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर। हम बात करें 220 अरब डॉलर की। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप अमेज़ॉन के ऊपर कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते। जिस तरह हम दराज खोलते हैं और उसमें ख़रीद लेते हैं, बट अमेज़ॉन में हम कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते, लेकिन हम अमेज़ॉन पे अपनी चीज़ बेच सकते हैं। तो ये जो हमने बात की कि हम जब एक लोकल लेवल के ऊपर बात कर रहे थे कि हमने एक डेकोरेशन पीस लिया और वो हमने अपनी लोकल मार्केट में बेच दिया। लोकल मार्केट में बेच के मुझे 10 रुपये उसके ऊपर मिले। बट यही अगर आप सोचें कि यही चीज़ अगर मैं अमेरिका में अमेज़ॉन के ऊपर बेचता हूँ या यूके में अमेज़ॉन के ऊपर बेचता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर $10 या 10 पाउंड मिलेंगे। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 रुपये और जो $10 में आप फ़र्क देख लें कि कितना फ़र्क हो जाता है। या इवन 100 रुपये और $10 100 रुपये और $10। सो इसी तरह इस वर्ल्ड को मैंने एक्सप्लोर किया। इसको मैंने खुद एक ऑनलाइन कोर्स किया, 2-3 महीने लगा के समझा, सीखा इसको अच्छे तरीके से। 12-12, 16-16 घंटे बैठ के मैंने इसको खुद प्रैक्टिस की। तो मैंने ये एक्सपर्टीज़ जब अटेन की, उसके बाद फिर मैंने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की, फिर समझ के दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त मेरी अमेज़ॉन अमेरिका के ऊपर 3 प्रोडक्ट्स चल रही हैं। और आप ये अब सिखाते भी हैं? जी, मैं सिखाता भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सिखाता भी हूँ। क्या यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं? जी, मेरे पास माशाल्लाह से जो सबसे मुझे खुशी जिस बात की है कि जो मेरा एम भी यही था कि मैं लोगों को, इस माशरे को ये बताऊं कि ज़रा आप थोड़ा सा आंखें खोलें, बाहर निकलें, देखें दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। और वही काम जब घर में बैठ के लैपटॉप पे आप कर लें तो कितनी बड़ी बात हो सकती है कि आपके घर की चारदीवारी से आपको बाहर नहीं निकलना पड़ रहा। तो जब मैंने ये देखा, मैंने खुद इसको सीखा, तो जब मैं इसको सिखाने की तरफ में आया तो मुझे ये अच्छा लगा कि माशरे का हर तबके से हर बंदा मेरे पास आया। एंड सबसे खुशी की बात ये थी कि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आए उनमें से 50% से ज़्यादा ख़वातीन हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बच्चियाँ जो कि ओ लेवल्स कर रही हैं, ए लेवल्स कर रही हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स कोई हैं। एक एज ग्रुप नहीं है, डिफरेंट। जी बिल्कुल, डिफरेंट एज ग्रुप। मेरे पास माशाल्लाह जो सबसे छोटा स्टूडेंट है, वो ट्रेनी, वो 12 साल का है, और जो सबसे बड़ा ट्रेनी वो 65 ईयर्स का है। सो ये इसमें बहुत सारे लोग इसको सीख रहे हैं और सीखना बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को। तैमूर साहब, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। और आपकी बातों से आपको भी मोटिवेशन मिली होगी कि बस सोचते 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 कुछ कर लेते, डुबकी लगानी है ना, और पीछे मुड़ के नहीं। क्या इरादा वैसे? नहीं, मेरा तो बिल्कुल इरादा नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। आप तो वैसे ही अमीर है ना, मुझे जरूरत पड़ेगी, आप तो अमीर हैं। मुझे नहीं भाई, इसका अमारत या गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ये कि आप सेटिस्फाइड कितने हैं। मैं गाची, पता क्या होती है गाची? पता है, आप ऐसे मेरी करते हैं, राम राम से मेरी करते हैं। गाची बताओ। गाची वो होती है, बताओ। गाची मुझे भी पता है, गाची वो होती है। गाची क्या? वो जो चावा एक होता है कोई गाची। सॉरी, मैं बेहोश हो गया, मुझे चाय ला के दे। पता लग गया, जो वो तख्ती के ऊपर वो जो हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसको हम और तख्ती के ऊपर क्या करते थे? वो गाची को उसमें मारते हैं ना। हाँ, नहीं, फिर कि वो स्मूथ हो जाए, फिर हम उसके ऊपर लिखते हैं। क्या? किस चीज से मिटाने के लिए? मार्कर से लिखते हैं ना, ऐसे क्यों करते? खुदा हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तैमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।